नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। परसवाड़ा तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के दूरस्थ वनाच्छादित क्षेत्र में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी वनग्राम कुकड़ा में आज भी सरकार द्वारा प्रदाय किए जाने वाले जीवन के आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 4 बैगा बच्चों की माता के निधन व पिता के रीछ के हमले से बचाव के दौरान जद्दोजहद कर जीवन की लाचारी के पल बिताने वाली खबर के लगने के बाद आदिवासियों के नेता और सर्व समाज सेवा मधु भगत ग्राम चीनी से दुर्गम और जर्जर रास्ते को पार करते हुए क्षेत्र के वनग्राम कुकड़ा पहुंचे, जहां पर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में जीवन गुजार रहे बैगा आदिवासी इंदल सिंह टेकाम के 4 बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं सबसे छोटे 1 माह के बच्चे संतलाल को गोद में रखकर उन्होंने उसे प्यार भरा आशीर्वाद सहित हर संभव सहायता देने की बात कही। वहीं मधु भगत ने चारों बच्चों को समीप बैठाकर उनके खान पान की व्यवस्था के लिए राशन सहित नगद राशि भी प्रदान की। वहीं उन्होंने ग्राम के जिम्मेदार ग्रामीणों को समझाया कि इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, इनके लिए मेरे द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक ने ग्राम के सभी बैगा आदिवासियों की समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान मौजूद सभी बैगा आदिवासियों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि इंदर सिंह के काम के साथ घटना की रात्रि भालू के हमले से बचाव के दौरान दोनों पैरों के चोटिल होने से व जख्मी होने पर जब ग्रामीणों ने 108 वाहन को दूरभाष से सहायता मांगी, तब उन्हें ग्राम चीनी से कुकड़ा तक के दुर्गम व जर्जर खस्ताहाल सड़क का हवाला देते हुए सुबह तक रुकने की बात कही गई, जिसके चलते घटना की सारी रात इंदल सिंह टेकाम दर्द में कराहता रहा और मदद को पुकारता रहा। सुबह ही 108 की सहायता उसे मिल पाई। वहीं ग्रामीणों ने शीघ्र ही ग्राम चीनी से ग्राम कुकड़ा तक के 6 किलोमीटर तक के पक्की सड़क के निर्माण कराए जाने की शिकायत की है। इस दौरान बैठक में ग्रामीणों में सैकड़ों से अधिक ग्रामीणों की मौजूदगी रही। ठीक है, ये रखो, ये संभाल के तू रखेगी और कोई जिद करके मांगेगा तो देगी नहीं किसी को। ये सिर्फ बच्चों के लिए दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी और इनके कपड़े भी मैं भेजूंगा, ठीक है। और सरकार जो मदद कर रही है उस मदद के लिए मैं कोशिश करूंगा पूरी जल्दी इनकी कार्रवाई। अब ये जो बच्चे हैं ये मेरी नज़र में आ गए हैं। हाँ, अब ये घर मेरी नज़र में आ गया है और इसके पिताजी को भी जहाँ हॉस्पिटल एडमिट है वहाँ चला जाए, ठीक है, बालाहाट में। और ये अभी इनको चावल पका के देना और दाल और तेल मंगा लेना इसको, सब है ना। उसके बाद मैं कपड़े भी भेज दूँगा, ठीक है। कपड़ा रंजी हमारा इतना तकलीफ होते हमको तो कुछ नहीं। कैसे ये इन बच्चों की जो 4 बच्चों की जो माता है, इनका देहांत कैसे हो गया, कुछ बताएंगे? सर वो क्या हुआ था, तुम्हें बता सको, ये बच्चा डिलीवरी होने की पीरियड में था, सही समय में उसको गाड़ी नहीं मिल पाया, गाड़ी नहीं मिला, जैसे तैसे वो माँ ने बच्चा को जन्म तो दिया। इसके बाद 4-5 दिन बाद माँ का देहांत हो गया। अच्छा, क्या उनको मौके पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए गए या फिर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई? उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई साहब, समय पे। अच्छा, सही माइनस ये है, रोड में रहने की वजह से यहाँ गाड़ी सही समय पर आ नहीं पाया और उस महिला को ले जा नहीं पाया। अच्छा, उस दिन भी यही हुआ था जो इंदल सिंह जो है उनको? जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था सर, रात भर तो वो घर में रह गया। हाँ, यहाँ कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई बस गाड़ी वगैरह पहुँच नहीं पाया। अच्छा। सुबह 7-8 बजे करीब आया गाड़ी, जब उस इंदल को ले जाया गया। तो क्या चाहते हैं आप?
यही चाहते हैं कि हमारा रोड जितना अच्छी बने और हमारा वन ग्राम को मुख्य रोड से जोड़ना अति आवश्यक हो गया। रोड सब चारों तरफ से हमारा वन ग्राम मुख्य रोड से नहीं जुड़ा है। अच्छा अच्छा। अरे आपने बहुत समस्या है, अपने किन्हीं से रोड बन जाए। अरे आपने कहा कि अच्छा से इधर हो जाए अपने आने जाने के लिए। अरे बहुत कहा कि खतरनाक जगह है अपने यहाँ। कोई बीमार हो गया तो सही से इलाज के लिए मैं ज्यादा बोलने तो गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती यहाँ पे बराबर। हाँ बराबर पहुँच नहीं पाते गाड़ी। जंगल क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है और रोड की भारी समस्या है। रोड न रहने की वजह से कई लोगों का जान जा चुका है। नए जवान जो है उनको कोई लाभ नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार। सरपंच सचिव आते हैं यहाँ पर? आते हैं कभी कभी, अभी दिल्ली में नहीं आते। वो मेट रहता है हमारा गांव में। कैसी समस्या हुई है अभी आपको? सड़क तो बहुत ही दुर्दशा वाली है और मैं प्रशासन और शासन से निवेदन करूंगा जी, ग्रामीण जनों की समस्या जो आदिवासी बैगा जिनके लिए हम जंगल ज़मीन के मालिक समझते हैं उनको ही हमने कष्ट में रखा है जी। और सड़क पर मैं सुबह गया था जी, लौटते से मैंने ये महसूस किया कि एक गर्भवती महिला अगर जाए इस सड़क से जी, और उसकी पीड़ा क्या होगी और जब वो लौटेगी और अपने प्राण त्याग देगी जी, तो ये बड़ी दुर्दशा है। मैं मान के चलता हूँ कि इसके ऊपर प्रशासन पूरा ध्यान देगा और हर कोशिश के बाद इस आखिरी कोशिश समझेगा और इसका निर्माण करके देगा ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बच्चों के सिर से किसी मासूम बच्चों की किसी माँ का साया ना होते, मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी ये अभी मैं मेरी नम्रता वाली बात है, अगर ये नहीं बनी तो फिर मैं क्या करूँगा मुझे जी। क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? निश्चित तौर पे ग्राम कुकड़ा में आना चाहता था जी, मैं पहले भी यहाँ पूर्व में 3-4 बार आ चुका हूँ जी, लेकिन अभी जो समस्या गहन समस्या जो सामने आई थी जी, कि 4 बच्चे और चौथे बच्चे को जन्म देने के बाद इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। जी, जी, समस्या नंबर 1 जो गांव वालों ने बताया कि स्वर्गवास होने का कारण बताया कि सड़क इतनी दुर्दशा तक की थी जी, कि लाने ले जाने में इतनी प्रॉब्लम हुई कि लाते लाते ख़त्म हो गई। ठीक है जी, दूसरी चीज़ बड़ी समस्या इनके बताया कि इनके जो पिताजी थे वो जंगल से अपना दोहन जो भी करते थे जी जीवन यापन के लिए, तो रीछ के हमले से उनके दोनों पैर अपाहिज हो गए जी, आज वो हॉस्पिटलाइज हैं। जी, ये सारी समस्याओं से मुझे अवगत कराया गया तो मैंने बीच में स्टेटमेंट जारी किया था कि मैं ग्राम कुकड़ा में पहुंच करके जी, स्वतः उन बच्चों के बीच में जाऊंगा, उनको लिए जो भी अच्छा पैकेज होगा सरकार से बात रखूँगा। जी, सरकार ने कलेक्टर ने कदम उठाया। जी, कलेक्टर साहब की घोषणा के अनुसार इनको 10,000 रुपये का चेक जो आज मैंने जानकारी ली कि आज उनको मिलेगा। ठीक है जी, दूसरा इनके आवास के लिए भी मैंने बात किया हूँ। जी, आवास भी निश्चित तौर पे इनके जैसे इनका नंबर आएगा या प्रायोरिटी से लेकर के जी, पहले एक आवास की व्यवस्था इनकी बनाई जाएगी। जी, तीसरी इनकी समस्या जो बच्चों की पढ़ाई के लिए तो अभी आंगनवाड़ी के लायक बच्चे हैं, थोड़ा सा एक बड़ा है जी, तो इनकी आंगनवाड़ी में पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी सुविधा होगी वो हम कराएंगे। जी, ये सर कलेक्टर साहब ने बोला है। मेरा उद्देश्य मेरे आदिवासी बैगा भाई वन ग्राम में जो रहते हैं जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक अभाव में अपनी ज़िंदगी काटते हैं, मजबूरी की ज़िंदगी काटते हैं, फल फूल खा करके ज़िंदगी काटते हैं। सरकार की इतनी योजना इनका लाभ मिलता है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ वन ग्राम कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में टिकरिया गया था कोविड-19 में जी, तो वहाँ राशन की समस्या थी, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के ऊपर मुस्तैदी के साथ रखते हुए देखा तो इन बच्चों की व्यवस्था तो ठीक हो रही है। जी, तो आने के बाद मैंने इनको ये आश्वस्त किया हूँ कि अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं, साथ में हमारा बहुत लगाव है हमारे परसवाड़ा के सारी जनता से, आदिवासी भाइयों से। विशेष तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनती रहनी चाहिए। तो आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैं आज अपने आप को बहुत खुशी मान रहा हूँ कि इनके बीच में मैं हूँ। भैया 1,000 रुपये। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अनीता भाई। कैसी क्या समस्या हुई उस दिन उस बच्चों के साथ उनकी माता का? उसको माता को कैसे स्वर्गवास हो गया उनका? खाली होने के बाद उसकी मुसीबत हो गई, कहीं ले जा नहीं पाई। अच्छा, डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद
5 रोज हुए थे डिलीवरी उसकी इलाज नहीं करवाए, कहीं ले नहीं पाए, गाड़ी की सुविधा नहीं, गाड़ी नहीं आ पाई। गाड़ी नहीं आ पाई, अच्छा अच्छा। उसमें खत्म हो गया। चीनी तक के रोड बनना चाहिए। मुख्य बनाना कैसी समस्या होती है आपको? बेजा परेशान होता है हमको आने जाने में, तो ये बनना चाहिए। चीनी का सही है। हाँ, इधर री भी बनेगा चलेगा, कि यहाँ तो वहाँ तक बन कुकड़ा से चीनी बनना चाहिए। हाँ, कुकड़ा से चीनी तक बेजा सड़क। परेशान होता है हमको। क्या नाम है आपका? कुकड़ा शहर वहाँ तक है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मरकाम। खबर समय जगत के लिए परसवाड़ा से हरीश श्रीवास की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.